श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा रंती देव के दान की महिमा। राजा भरत के कोई पुत्र न था। उनके दत्तक पुत्र का नाम भारद्वाज था। इन्हीं के वंश में सुविख्यात रंती देव का जन्म हुआ था। रंती देव जो मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे, ज्यादा की इच्छा नहीं रखते थे। एक बार कई दिनों तक रंती देव को खाने को कुछ न मिला और न जल ही पीने को मिला। संयोगवश एक दिन कुछ खाना भी मिला और पीने के लिए जल भी। पर जब वह खाना खाने बैठे तभी एक अतिथि आ गया और उसने भोजन मांगा। उन्होंने अपने मिले हुए खाने में से थोड़ा उसे दे दिया। जब वह चला गया तो इन्होंने खाना खाने का प्रयास किया ही था कि तभी दूसरा अतिथि आ गया और उसने भोजन मांगा। उन्होंने अपने मिले हुए खाने में से थोड़ा उसे दे दिया। जब वह चला गया तो उन्होंने खाने का प्रयास किया कि तभी एक आदमी कुत्तों को लेकर आ गया। वह भी भूखा था। बाकी खाना उसे दे दिया और थोड़ा जल भी दिया। अब खाना समाप्त हो चुका था और थोड़ा जल ही बचा था। एक आदमी आया जिसकी प्यास के कारण आवाज भी नहीं निकल रही थी। उन्होंने वह जल भी उसे दे दिया। अपने आप संतुष्ट हो गए, यही सोचकर कि इन सबको खाने की और जल की मुझसे ज्यादा जरूरत थी, और अपने आप धैर्य रखा। पर असल में वे चारों भगवान की रची हुई माया के विभिन्न रूप थे। उनका असीम धैर्य देखकर भगवान ने उन्हें आसक्ति और ईर्ष्या से रहित कर दिया और उनका मन भगवान में ही लग गया। इन्हीं के पूर्वजों में एक राजा द्रुपद हुए, जिनकी पुत्री का नाम द्रौपदी था और वह पांचाल देश की राजकुमारी कहलाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं आज तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का हाल सुनाता हूँ। तुम्हारे वंश में एक राजा शांतनु हुए। इनके पुत्र का नाम भीष्म था और वह आजन्म ब्रह्मचारी ही रहे। भीष्म भगवान के परम भक्त, परम ज्ञानी, महान वीर थे। शांतनु के दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था। उसका विवाह काशी राज की कन्याओं के साथ हुआ, जिनका नाम अम्बा व अम्बालिका था। उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम धृतराष्ट्र और दूसरे का पांडु था। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। पांडु की दो पत्नियां थी, एक का नाम कुंती, दूसरी का नाम माद्री। पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री के 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। वासुदेव देवकी का विवाह और आकाशवाणी। अब सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि आप मुझे अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताएं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय पृथ्वी पर जल ही जल भरा था और वह बहुत परेशान थी। तब उसने गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा जी को अपनी कहानी सुनाई। ब्रह्मा, शिव व अन्य देवताओं ने मिलकर श्री हरि की स्तुति की। तब उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया कि भगवान श्री हरि वसुदेव के घर जन्म लेंगे और शेष भगवान भी उनके अग्रज के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। तब प्रभु ने कहा कि तुम सब भी यदुवंश में जाकर जन्म लो और श्री हरि के सहायक बनो। ऐश्वर्यशालिनी माया भी अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी। प्राचीन काल में यदुवंश में शूरसेन नाम के राजा हुए। उनके पुत्र का नाम वसुदेव था। देवकी से उनका विवाह हुआ। मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी का भाई था। जब वसुदेव देवकी विदा होकर घर जाने लगे तो उनका रथ कंस हाँकने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, उनसे उत्पन्न 8वीं संतान तुम्हें मार डालेगी। यह सुनकर कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। तब वसुदेव जी ने कंस से बहुत अनुनय विनय करके देवकी को छुड़ा लिया और कहा कि जब भी पुत्र होगा वह कंस को लाकर दे देंगे। कंस जानता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं। जब पहला बच्चा हुआ तो वसुदेव उसे कंस के पास ले गए। तब कंस ने कहा कि मारने वाली तो 8वीं संतान होगी, इसलिए तुम इसे ले जाओ। तब वसुदेव देवकी को उन्होंने कारागार में डाल दिया। बहुत से क्रूर लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता, भाई बंधु का भी वध कर देते हैं। कंस ने यदुवंशियों से बैर ठान लिया और अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया। वह स्वयं राज्य करने लगा। हरि कृष्णा। श्री कृष्ण का जन्म। कंस के बहुत सहयोगी थे। उनके सहयोग से उसने यदुवंशियों को मारना शुरू कर दिया। देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया
7वीं बार शेष जी देवकी के गर्भ में थे तो भगवान ने योग माया से कहकर वह गर्भस्थ शिशु नंद के यहाँ गृहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और तब वही बलराम जी ने जन्म लिया। कुछ समय बाद जब 8वीं बार देवकी गर्भवती हुई तो कंस सोचने लगा कि विष्णु ही उसके गर्भ से जन्म लेंगे और उसे सर्वत्र विष्णु दिखाई देने लगे। सभी गुणों से युक्त रोहिणी नक्षत्र के सुहावने समय में मथुरा के कारागार में जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान जनार्दन प्रकट हुए। जब वसुदेव ने 4 सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए अद्भुत बालक को, जिसके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह भी था, गले में कौस्तुभ मणि और सुंदर श्यामल शरीर पर पीताम्बर था, देखा, तब यह जानकर कि भगवान ने स्वयं मेरे यहाँ जन्म लिया है, उनके आनंद और आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इस प्रकार वह स्तुति करने लगे, आप सब दुखों को हरने वाले सर्वेश्वर और अजन्मा हैं। आप प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम है। केवल शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही आपका अनुभव किया जा सकता है। आप सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी व तीनों लोकों के रक्षक व स्वामी हैं। भगवान से देवकी ने कहा कि मैं आपकी शरण लेती हूँ, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने देवकी से कहा, पूर्व जन्म में तुम प्रश्नी और सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने उग्र तप करके मेरी आराधना की थी। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर जब मैंने तुमसे वर मांगने को कहा तो तुमने मुझसे मुझ जैसा ही पुत्र मांगा। अपने जैसा पुत्र मैं कहाँ से लाता, इसलिए मैं स्वयं ही प्रश्नी गर्भ नामक पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ अवतीर्ण हुआ हूँ। दूसरे जन्म में तुम अदिति और वसुदेव कश्यप थे, तब मैं वामन रूप में तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ और अब इस जन्म में भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। याद इसलिए दिलाया कि तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण हो जाए। इतना कहकर भगवान ने नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जी नवजात शिशु को लेकर कारागार से बाहर निकलने की इच्छा हुई। सभी द्वारपाल अचेत हो गए और वसुदेव शिशु को लेकर बाहर निकल आए। यमुना पार कर नंद बाबा के गोकुल धाम जा पहुँचे। वहाँ यशोदा के गर्भ से योग माया ने जन्म लिया था। यशोदा अभी सोई हुई थी। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि पुत्र ने जन्म लिया है या पुत्री ने। वसुदेव जी ने अपने पुत्र को उनके बराबर में लिटा दिया और उनकी पुत्री को लेकर वापस मथुरा आ गए और उसे देवकी को सौंप दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जब द्वारपाल सचेत हो गए और उन्होंने इसकी खबर कंस को दी। कंस को तो इस बात का इंतजार ही था। वह फौरन आ गया और देवकी के उस बच्ची को छोड़ देने की अनुनय विनय करने पर भी उस कन्या को लेकर पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक कर मारना चाहा, लेकिन वह साधारण कन्या नहीं थी। वह आकाश में पहुंच गई। वह कंस को अष्टभुजा देवी के रूप में दिखाई दी और उसने यह भी कह दिया कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, अब तू निरे बच्चे की हत्या न किया कर। तब कंस ने वसुदेव देवकी को कैद से छुड़ा दिया और अनेक प्रकार से उनसे क्षमा मांगी। अब कंस वसुदेव जी से स्नेह करने लगा। जब देवकी ने कंस को इस प्रकार पश्चाताप करते देखा तो उसे क्षमा कर दिया। कंस की अनुमति लेकर वसुदेव देवकी अपने घर चले गए। जब कंस ने अपने मंत्रियों को योग माया ने जो कहा था वह बताया, तब सब मंत्री कहने लगे कि आपकी आज्ञा हो तो इन 10 दिन के अंदर जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें मरवा देते हैं। कंस तो दुष्ट प्रवृत्ति का था ही। कंस ने ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भी मार डालना उचित समझा और उन सबको भी मारने का आदेश दे दिया। हरे कृष्णा। शिशु लीला। नंद बाबा उदार व्यक्ति थे। पुत्र के जन्म लेने से उन्हें बहुत आनंद हुआ। उन्होंने ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन और जात कर्मादि संस्कार करवाए। ब्राह्मणों ने शिशु को अनेक आशीर्वाद दिए। जगह जगह भैरवियां व दुंदुभियां बजने लगी, गायन गाने लगे। हर घर को तरह तरह से सजाया गया। सब सज धज कर नंद बाबा के पुत्र को देखने पहुंचे। गोपियों को भी बहुत आनंद हुआ। वे भेंट ले लेकर पहुंची और नवजात शिशु को बहुत आशीर्वाद दिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ दिनों के बाद गोकुल का भार कुछ लोगों को सौंप कर नंद बाबा कंस का कर चुकाने मथुरा आए। वह वासुदेव से मिले। वह वासुदेव जी ने उनसे कहा कि आप जल्द ही गोकुल लौट जाएं, क्योंकि आजकल मथुरा में तरह तरह के उपद्रव होने लगे हैं। तब नंद बाबा श्री हरि का भजन
वह चिंतन करते हुए गोकुल पहुंच गए। पूतना नाम की एक बहुत क्रूर राक्षसी थी। वह बच्चों को मारने के लिए इधर उधर घूमा करती थी। कंस ने पूतना को भगवान श्री कृष्ण को मारने का आदेश दिया। जब नंद घर पर नहीं थे, तब वह एक सुंदरी का रूप धरकर उनके घर में पहुंच गई और अपना स्तन, जिस पर विष लगा हुआ था, उसने कृष्ण के मुंह में दे दिया। कृष्ण के दूध पीने के बहाने उसके प्राणों को खींचना शुरू कर दिया, जिससे उसे इतना कष्ट हुआ कि उसने अपना राक्षसी रूप प्रकट कर दिया। वह स्तन न छुड़ा सकी और निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर गई। जब नंद बाबा गोपों के साथ गोकुल वापस आए, तो उन्होंने राक्षसी का भयानक शरीर देखा। उसके मृत शरीर को देखकर सब बहुत डर गए, और जब उन्होंने कृष्ण को उसकी छाती पर निर्भर खेलते हुए देखा, तो उन सब का डर दूर हो गया। सबने कृष्ण के लिए मंगल कामना की। एक बार भगवान कृष्ण जब छोटे ही थे, तो उन्हें नींद आ रही थी। माता यशोदा उन्हें एक छकड़े के नीचे सुला दिया। जागने पर उन्होंने पैर मारकर छकड़े को उलट दिया और पास में जो दही दूध के मटके रखे थे, वे सब भी फूट गए। यशोदा जी ने इसे अनिष्ट ग्रह का उपद्रव समझा और शक्ति व शांति पाठ कराया। कुछ दिन बाद कंस का सेवक वृषपर्वा आया और कृष्ण को उड़ा ले गया। बालक कृष्ण आंधी में कहीं दिखाई नहीं दिए, पर आकाश में कृष्ण ने अपना इतना वजन बढ़ाया कि वृषपर्वा उनका बोझ संभाल नहीं सका और पृथ्वी पर गिरकर खत्म हो गया। कृष्ण सकुशल अपने घर लौट आए। कुछ दिनों बाद नंद ने उनका नामकरण संस्कार किया। नंद ने इनका नाम कृष्ण और बड़े का नाम बलराम रखा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। गोपियां नंद के यहाँ आकर यशोदा जी से कृष्ण की बहुत शिकायत करती। यह हमारी दही की मटकी फोड़ देता है, कुछ स्वयं खाता है, कुछ दूसरे गोपों को खिलाता है और बचे हुए को फैला देता है। इस पर यशोदा बहुत नाराज होती। एक बार यशोदा जी दही बिलो रही थी, तो कृष्ण ने उनकी दही की मटकी फोड़ दी। इस पर यशोदा जी बहुत क्रुद्ध हुई और उन्होंने पास ही पड़े उखल से उन्हें बांधने की सोची। हर बार 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। जब कृष्ण ने देखा कि माँ थक गई है, तो अपने आप ही बंध गए। वहीं पास में 2 अर्जुन के पेड़ साथ साथ उगे हुए थे। कृष्ण ने उन दोनों पेड़ों की मुक्ति प्रदान करने की सोची। वृक्ष के रूप में दोनों अर्जुन के वृक्ष कुबेर के पुत्र थे। वह एक बार मदिरा पीकर मस्त हो रहे थे। उसी समय नारद जी वहां आए और उनको उन्मत्त देखकर शाप दे दिया कि तुम जाकर वृक्ष योनि में जन्म लो, जिससे तुम्हारा अभिमान दूर हो जाए। जब वे दोनों, जिनका नाम नल कुबेर और मणिग्रीव था, यशोदा के आंगन में यमलार्जुन के नाम से पैदा हुए, कृष्ण ने उखल से बंधे बंधे ही उन दोनों के बीच से निकलने की कोशिश की। उखल को सरकाते सरकाते वहां पहुंचकर उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया, जिससे वे शाप मुक्त हो गए और कुबेर के पास चले गए। यहाँ गोकुल में तरह तरह के उत्पात हो रहे थे, इसलिए गोपों ने सोचा कि थोड़े दिन वृंदावन में जाकर रहते हैं। इसलिए अपने जरूरत का सामान लेकर कृष्ण के साथ ही वृंदावन में रहने लगे। एक दिन बलराम और कृष्ण दोनों बछड़े चरा रहे थे, तो वत्सासुर नाम का राक्षस बछड़े का रूप धरकर उनमें आ मिला। भगवान कृष्ण ने उसे पहचान लिया और मार डाला। इसी तरह बछड़े चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घूमा करते थे। एक दिन ग्वाल वालों ने बछड़ों को पानी पिलाते समय देखा कि एक बड़ा सा जीव जल के किनारे बैठा है। वह बक नाम का असुर था और बगुले का रूप धारण कर वहां आया था, और जैसे ही वह अपनी चोंच का प्रहार करने के लिए कृष्ण पर झपटा, कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़कर उसे चीर डाला। एक दिन अघासुर नामक दैत्य वहां निकला। अजगर का रूप धरकर मार्ग में लेट गया। गोपों ने उसे नंद बाबा की कोई अनुपम कृति समझा और सब उसके मुख में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण को यह बात समझ आ गई कि यह कोई राक्षस है और अजगर का रूप धरकर यहाँ लेटा है, तो वह स्वयं उसके मुंह में इतना बड़ा शरीर करके घुसे कि उसका गला ही रूंध गया और वह तत्काल मर गया। तब भगवान ने उसका पेट चीर कर सब ग्वाल बालों को मुक्त किया। ग्वाल बालों के सौभाग्य का क्या कहना। भगवान कृष्ण जो चराचर जगत के स्वामी हैं, उनके साथ नाना प्रकार के खेल खेला करते थे। एक बार ब्रह्मा जी को भगवान की लीला देखने की इच्छा हुई। उन्होंने सारे ग्वाल बाल व बछड़ों को कहीं छिपा दिया। जब कृष्ण ने देखा कि सब ग्वाल बाल व बछड़े गायब हैं,
तो वह समझ गए कि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया होगा। उन्होंने वैसे ही ग्वाल बाल व बछड़े अपनी माया से बना लिए और उनके साथ खेलने लगे। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा तो जहाँ उन्होंने बछड़ों व ग्वाल बालों को छिपाया था वहाँ देखने गए, वहाँ सब वैसे के वैसे ही मौजूद थे। ब्रह्मा जी यह न पहचान सके कौन असली है और कौन से मायाकृत। वह श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे पर स्वयं ही मोहित हो गए। जब श्री हरि ने अपनी माया हटाई तो ब्रह्मा जी को असलियत मालूम हुई और सब ग्वाल बाल व बछड़े कृष्ण रूप में ही दिखाई देने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे सूर्य में दिन और रात का कोई भेद नहीं है, वैसे ही आत्मा का न बंधन है न मोक्ष है। हे भगवान, आप तो सबके अंतःकरण में विद्यमान हैं। आपके सगुण निगुण स्वरूप की महिमा शुद्ध अंतःकरण वालों से ही जानी जा सकती है। आपकी महिमा का ज्ञान बड़ा कठिन है। आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। आप दुष्टों का दर्प तोड़कर सत्पुरुषों पर अनुग्रह करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की स्तुति कर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। परम रमणीक वृंदावन को देखकर सब बहुत आनंदित होते थे। फूल व फलों से लदे हुए पेड़ बार बार हवा के झोंकों से झुकते थे तो ऐसा लगता कि नमस्कार कर रहे हों। गोवर्धन की तराई में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। कृष्ण का एक मित्र था सुदामा। एक दिन उसने कहा कि यहाँ पास में ही एक ताड़ का वन है। उसमें बहुत से ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ फलों से लदे पड़े हैं पर दानुक नाम का राक्षस वहाँ किसी को आने ही नहीं देता। कोई भूला भटका पहुँच जाए तो उसे मारकर खा जाता है। तब श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर ताड़ के वृक्षों को खूब हिलाया, जिससे सब फल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब दानव आया तो उसको पकड़कर श्री कृष्ण ने ताड़ के वृक्ष पर ही दे मारा, जिसके उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके और साथियों को भी मार दिया। ग्वाल बालों ने ताड़ के फलों को प्रसन्न मन से खाया और तृप्त हो गए। यमुना जी में कालिया नाम का नाग रहता था, जिस कारण यमुना जी का जल बहुत विषैला हो गया था। उस विषैले जल को छोटी छोटी बूंद भी किसी प्राणी पर, घास या वृक्ष पर गिर जाती तो वह खत्म हो जाता था। जब श्री कृष्ण ने देखा कि इस नाग के तीव्र विष से यमुना भी विषैली हो रही है तो वह यमुना में कूद गए। वहां पहुंचने पर जब कालिया नाग ने उन्हें देखा तो उनके चारों ओर लिपटकर उन्हें नागपाश में जकड़ लिया, पर शीघ्र ही उन्होंने अपने को नागपाश से छुड़ा लिया और उसके सिर पर पैर रखकर एक एक सिर को कुचलने लगे। उसके 100 सिर थे। उसके नथुनों से विष के फुहारे निकलने लगे, पर भगवान ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया और वह उसे समाप्त करने में लगे रहे। आखिर मन ही मन वह कालिया नाग भगवान की शरण में आ गया। नाग की पत्नियां भी आ गई और सब ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने नाग से कहा कि अब तुम समुद्र में जाकर रहो, वहाँ तुम्हें कोई डर नहीं है। वहाँ गरुड़ भी तुम्हें नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर हैं। भगवान की आज्ञा मानकर कालिया नाग ने भगवान का पूजन किया और निर्भय होकर समुद्र में चला गया। एक बार बलराम जी जब बछड़े चरा रहे थे तो प्रलंब नाम का असुर भी ग्वाल बाल के वेश में बछड़ों के झुंड में शामिल हो गया। मौका देखकर वह बलराम जी को अपनी पीठ पर बैठाकर बहुत दूर चला गया और कुछ ही दूर जाने पर उसने अपना असुर रूप प्रकट कर दिया। जब बलराम जी ने उसके सिर पर ऐसा वज्र प्रहार किया कि उसका मस्तक चूर चूर हो गया और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बाल बहुत प्रसन्न हुए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।